डिजायर न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज की तरफ से आज अपने प्रोग्राम फेस टू फेस और बिग शॉट में आपको एक ऐसे बिग शॉट से मिलवाने के लिए हम लेके आए हैं जिसकी तारीफ करना, जिसके बारे में बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका सफर इतना लंबा रहा और पंजाबी पॉप के अंदर उनका इतना नाम है, इतने बड़े सिंगर हैं कि जिनकी आवाज आपने बिल्कुल सुनी होगी और एक दफा नहीं हजारों दफा सुनी होगी। और आज हमारे स्टूडियो में वो आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और वो हैं आपके अपने चहेते सिंगर बल्ली दिलबर जी। बल्ली जी, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ आए फेस टू फेस में। आपने अपनी सारी चीजें जो है जो आप रखेंगे वो पब्लिक सारी जानेगी। तो बल्ली जी, आप इतने सालों से म्यूजिक में हैं, तो आपको इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई म्यूजिक के लिए? शुरुआत तो मैंने जब होश थोड़ा संभाला, जब मैं बोलना शुरू हुआ, जो मुझे लगता है, जो मुझे बताया जाता है, जी जी, तभी से मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया था। ये कुछ गॉड गिफ्टेड ही मानता हूँ इसको मैं, बिल्कुल, कि परिवार में हमारा पीछे से कोई ताल्लुकात नहीं है म्यूजिक से किसी का भी। पिताजी शुरू में जब मैं हुआ था उस टाइम डिफेंस में थे, फौज में थे, जी जी, और उसके बाद भी सर्विस में रहे सिविल। तो परिवार में कोई ऐसा पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड नहीं है जिसको कहा जाए, लेकिन शायद गॉड की तरफ से मेरे बचपन से मेरी आवाज जो टोन था उसमें मिठास थी और सुर था पक्का। तो म्यूजिक का शौक मेरे को बचपन से पैदा, जब मैं होश संभाला तब से मैं सुनना शुरू, गुनगुनाना शुरू हो गया था। तो बल्ली जी, आपका जो ये सफर रहा, इसमें आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मतलब आप तो एक बहुत बड़े काफी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें दिलेर मेहंदी जी हैं, बिक्का जी हैं, तो आप किसको मानते हैं? मतलब कौन आपको इंस्पायर करता है? जब थोड़ा सा होश में आया, जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मुझे मुकेश जी बहुत अच्छे लगते थे। मुकेश जी के गाने में बहुत सुनता था उनके, जी जी, और गुनगुनाता था, गाता था उनके बहुत अच्छा। जी जी। जब मैं यंग हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया जब, तो उसके बाद हमारे मुकेश जी एक्सपायर हो गए थे शायद उस दौरान। जी जी। तो उसके बाद मुझे किशोर जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे, गाने गुनगुनाने। तो बचपन से मैं हिंदी सॉन्ग बहुत पसंद करता है, पंजाबी भी करता था, गुरदास मान जी के गाने में बहुत शौक से गाता था। तो उसके बाद जब हमारी शुरुआत हुई है, जो प्रोफेशनल, जो हमारा प्रोफेशनल जो मैं सिंगर बना या हमारा काम शुरू हुआ, तो दिलेर मेहंदी जी के साथ रह के हुआ। तकरीबन हम मीका जी, दिलेर मेहंदी जी और हम इकट्ठा कम से कम 6 साल अपने इकट्ठा एक साथ काम किए ग्रुप में। तो दिलेर मेहंदी जी से भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। तो रोल मॉडल अगर कहा जाए तो मैं दिलेर मेहंदी जी को भी कह सकता हूँ कि दिलेर मेहंदी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी। और स्टेज लाइन का सारा जो तजुर्बा मिला मुझे, वो दिलेर जी से मिला। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। देखिए कि आप जिनसे कुछ सीखते हो उनके बारे में अगर आप ओपनली कहते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा बल्ली जी, आप मुझे ये बताइए कि आज से 20 साल पहले का जो पंजाबी म्यूजिक था और जो आज का पंजाबी म्यूजिक है, उसमें क्या फर्क है? देखिए, चाहे वो पंजाबी म्यूजिक है, चाहे वो हिंदी म्यूजिक है, चेंज तो सब में आया है। लेकिन मैं जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि जो 20 साल पहले जो म्यूजिक था जी, जो उसमें मिठास थी, जो मेलोडी थी जी, अब नहीं है, कुछ कम है जी जी। कुछ गीत आते हैं ऐसे जो वजह ये थी कि पहले जो गाना बनता था उसमें काफी, एक गाने के लिए काफी समय दिया जाता था, बिल्कुल, उसके म्यूजिक बनाने में, कंपोज करने में। अभी क्या एक दिन में एक ही गाने तैयार कर लेते, तो फर्क है। लेकिन क्या कि समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आजकल का जो यंग है, आजकल के जो, वो आजकल का पसंद करते हैं, उनको पीछे का शायद कम पसंद है। जी जी जी। तो हमारा म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहला म्यूजिक ज्यादा मीठा था और अच्छा था, सुरीला था। आपने बल्ली जी कितने ही शोज, अगर मैं उनकी गिनती करने बैठ जाऊं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि आपने जो इतने शो किए,
इंडिया में भी आपने शो किए, इंडिया के बाहर भी बहुत कंट्रियों में, तो बाहर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बड़ा शौक था जब मैं म्यूजिक में आया, जब इस शो करते तो हम देखते थे कई आर्टिस्ट बाहर जा रहे शो करने के लिए, मुझे भी था कि ये मेरे पे काफी कृपा है। जब दलेर जी से हट के मेरा अपना ग्रुप बना बली दलबर के नाम से, बली दलबर एंड दी महाराजाज हमारे ग्रुप। अब यकीन मानिए कि हमारे 30 दिन में हमारे 32 शो होते थे। आप सोचिएगा कि 30 दिन में 32 कैसे हुए। तो हमारे कई शो ऐसे होते थे कि दिन में भी हो रहा है, रात को भी हो रहा है, फिर अगले दिन में हो रहा है, फिर रात में, ऐसे भी लगातार कई शो होते थे हमारे। जी जी। तो कई बार 35 भी हो जाते थे, ज्यादा भी होते थे। तो कोई दिन हमारा खाली जाना तो बहुत मुश्किल होता था। ऐसा एक टाइम हमारा दो था। तो मैं बताता हूँ कि वाकई बताता हूँ कि मेरे इसी दौरान मेरा काफी फेमस हो गया था मैं। तो एक हमारे ऑर्गेनाइजर बहुत माने हुए थे उस टाइम पे, और मुझे मौका मिला पेरिस में सबसे पहले मेरी जो जर्नी हुई बाहर की कंट्री में, तो मैं पेरिस गया सबसे पहले, फ्रांस में। यानी कि पेरिस में मेरे नाम से वहां पे एक बहुत बड़ा मेरे नाम से नाइट हुई, जैसे नाइट होती है, मेरे पूरे बाकायदा वहां पे पोस्टर, वहां जहां भी देखोगे वहां बली दलबर का पोस्टर लगा होता था। मैं वहां गया तो वहां देखा मैंने, चाहे वो वहां की मेट्रो का स्टेशन है या कहीं भी, जहां जहां भी जाता था मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते। तो वहां मेरा हुआ, तो वहां का एक वाक्य छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं स्टेज पे मेरी एंट्री हुई और मैंने गाना जब अनाउंस, शुरुआत से पहले थोड़ी सी अनाउंसिंग होती है जब हमने, तो वहाँ सब लोग मिक्स रहते हैं, वहाँ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान सारे लोग। तो मेरे मुंह से एकदम निकला, बोल दिया मैंने कि मेरे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी पढ़ाओ पंजाबी में। तो वहाँ वोटिंग हो गई नीचे से। ओके। कहते हमें अब ऐसा मत बोलो जी कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, आप हमें बोलो हमारे पंजाबी पढ़ाओ। ओके। यानी कि उनमें आपस में इतनी एकता थी कि वो ये चाहते नहीं थे कि हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड कर, मतलब दोनों को एक ही समझ रहे। वो कहते थे कि अब हमें आप बोलो पंजाबी पढ़ाओ, हमें एक है। तो उससे माहौल दिल्ली यानी इंडिया में, सॉरी, खराब था, इतना अच्छा नहीं था इंडिया में, माहौल बहुत टेंस में था। लेकिन उनकी वहां में तो प्यार देख के मुझे अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा है। और इंडिया के अंदर जो आपके शोज होते हैं उनमें आप कभी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, या कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं मैं 1 घंटे की बजाय मैं अगर 2 घंटे या 3 घंटे परफॉर्म करूं तो और भी अच्छा रहेगा? अच्छा लगता है हमें, जब रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा करता है। मेरा एक रिकॉर्ड है 5 घंटे लगातार गाने का। 5 घंटे? हाँ जी, लगातार नॉन स्टॉप स्टेज पे मेरे को रहने का मैंने एक तजुर्बा है। तो वो भी आपको वजह बताता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये रहती थी कि हमें जो प्रॉब्लम होती है कि कई बार जैसे हमें सोलो अलग से, एक तो होता है हमारा ग्रुप सेटअप, उसमें साउंड भी हमारा, पीछे बैक पे बैंड भी हमारा, है ना, वो सारा कुछ हमारा। उसमें तो हमें इजी होता है क्योंकि बैंड वाले को पता है मैंने क्या गाना, उसको गाने सब रेडी होते हैं उसके, और साउंड सिस्टम हमें क्या चाहिए वो पता है। अब जैसे कोई हमें बुला लेता है, जैसे सोलो अलग से बुला लिया हमें, यार यहाँ हमारा बैंड वाला है, आप साउंड भी उतना लगा हुआ है, तो आप आगे गा दीजिए, जैसे सिंगर आ जाइए और आ जाइए। वहाँ हमें प्रॉब्लम आई थी, कई बार बैंड ढीला होता है, हमारे टेस्ट का नहीं होता है, कई बार साउंड ढीला होता है, वो हमारे टेस्ट का नहीं। तो ये प्रॉब्लम कभी मतलब बेसिकली एक ट्यूनिंग की जो रहती है कि भाई, क्योंकि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग आपकी सारी चीजों को समझते हैं और आपके वोकल को, उसको उनको किस तरीके से करना है, आपको क्या करना है, वो पसंद करते हैं। उन्हें पता रहता है कि क्या, हम तैयार भी कराते हैं, मेहनत भी कराते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। वो जो नए के पास जाएंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो चीज नहीं हो पाती, थोड़ा ऐसा लगता है। बाकी काम तो सब निकल जाता है। जी जी। तो बली जी एक चीज और बताइए कि जैसे पिछले 1-1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है, इसमें सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो आप अपनी इस कला को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं कि जिससे लोग डिप्रेशन में ना रहे और एक अच्छे तरीके से उनका एक एंटरटेनमेंट भी होता रहे? हम तकरीबन 1.5 साल से तकरीबन हो ही है। जी जी। तो 1.5 साल से आपको पता है घर में, लॉकडाउन में घर में रहना, नहीं बाहर जाना है, नहीं मिलना जुलना भी बंद, सब कुछ बंद था। तो उस दौरान मैं कई बार वही अपना सोशल मीडिया पे देखना, कुछ फेसबुक देखना, ये देखना। तो उस दौरान क्या कि मेरा म्यूजिक में मैंने ज्यादा ध्यान दिया। घर में रह के मैंने क्या करना, खुद ही अपना म्यूजिक वगैरह कुछ करना, हल्का फुल्का कोई रिकॉर्डिंग कर लेती घर में बैठ के, और उसको अपने फेसबुक पेज, अपना जो पेज है, अपना जो आईडी है,
कोई शेयर करता ना। जी जी। तो ऐसे मेरे सर्कल में कई इवेंट वाले जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, तो उनके कुछ फंक्शन थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि यार आप ऑनलाइन हमारे साथ आप जी जी कुछ 1-2 घंटे या 1-1.5 घंटे का कर दीजिए, कुछ लाइव कर दीजिए। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने शुरुआत की। आरोही इवेंट वाले हैं आगरा से, मित्र हैं, तो उनका मैंने सबसे पहले उनका किया, लाइव किया। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे भी लाइव करने का, ऐसे ऑनलाइन पे कभी किया नहीं था। तो उनके साथ करते करते मैंने फिर सोचा कि ये अच्छा है तरीका है कि एक तो लोग जो है बिजी हो जाते हैं, एंटरटेन भी होता है, डिप्रेशन भी है। तो म्यूजिक में जो मेरे फैन है या जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे सर्कल में है, मेरे आईडी पे है, तो उनको गाना सुनने को मिलेगा। संगीत एक ऐसा जरिया है जिससे आप कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डिप्रेशन है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने ये किया, मैंने फिर ये लाइव शो करने शुरू किए, जो फेसबुक पे आके या इंस्टाग्राम पे जो भी ऐसा मैंने करना शुरू किया। नहीं, बहुत ही अच्छी बात बल्ली जी ने कही कि देखिए आज के टाइम में म्यूजिक से बढ़िया और कोई थेरेपी नहीं है। म्यूजिक हर आदमी को एक अच्छा सुकून देता है, उसका एक आदमी को एक अच्छी एनर्जी दे देता है वो करने के लिए। तो बल्ली जी आपका जिंदगी का गोल क्या है? मतलब आप बॉलीवुड के लिए भी कर चुके, सब कर चुके, तो क्या कहाँ तक आप पहुंचना चाहते हैं अभी अपनी इस फील्ड के अंदर? देखिए कोई भी आर्टिस्ट है जो इस लाइन में आता है तो उसका सपना तो बॉलीवुड का ही होता है मैं, कि भाई किसी अच्छी फिल्म में अच्छा गाना गाने को मिल जाए। जी जी जी, है ना। तो सबसे ज्यादा सपना कोई भी सिंगर होगा, चाहे वो पंजाबी है, किसी भी भाषा का सिंगर है, कोई भी, उसका टारगेट बॉलीवुड ही होता है। तो मेरा सपना यही है कि कोई एक अच्छी कोई अच्छी फिल्म का अच्छा सॉन्ग मुझे मिले, गाने को मिले, और वो सबको पसंद आए। बिल्कुल, बस ये मेरा सपना है। तो वैसे तो मैंने एल्बम भी मेरी कई आ चुकी है, उसके बाद पंजाबी तो मैं गाता ही हूँ, काफी कुछ हो चुका है, लेकिन मेरा जो सपना है बॉलीवुड में अच्छी लेवल की कोई फिल्म का गाना मुझे गाने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो ये यंग जनरेशन है आज के टाइम में, देखिए बॉलीवुड के अंदर भी जो है पंजाबी गानों का बहुत ही क्रेज अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने संगीत को आगे बढ़ाना चाहिए? एक तो सबसे पहले देखो, अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे। जी जी जी, आपके स्ट्रगल में ही खत्म हो जाओगे। बिल्कुल। अगर आपने सीखा हुआ, आपकी बेसिक नॉलेज आपके पास है, जी जी, तो आप लंबा स्ट्रगल भी कर सकते हो, तो कामयाबी तो आपको मिलेगी, एक दिन तो मिलेगी। अगर आपने देखो आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको पोजीशन मिलेगी। आपने कोई भी तजुर्बा लिया हुआ है, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते म्यूजिक को, तो उनको तो पता लगता नहीं इसका सुर कहाँ जा रहा है। तो मेरी ये सलाह है कि थोड़ा बहुत नॉलेज दें, और आप गायक बनना चाहते हो तो गायकी सीखें। बिल्कुल। गायकी क्या, खाली आप राग को किताबों पे या कापियों पे मत लिखते रहे, जी जी, उन्हीं के वो मत देखते रहे, गायकी सीखें। बिल्कुल। गायकी का अलग तरीका होता है, उसका रियाज करने की जरूरी है। नहीं, बल्ली दिलबर जी की एक बात तो बिल्कुल गजब की है कि देखिए अगर किसी आदमी को पैशन है और अगर कोई आदमी संगीत को सीखना चाहता है तो बिना मेहनत के, बिना रियाज के, बिना उसके तो उसका सीख पाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और अगर उसको तरक्की करनी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उसको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। उसको जो है अपने सुर पे, ताल पे, जो है वो सारी चीजों पे उसको पूरी कमांड होनी चाहिए। समय के बाद आप गला भी साथ देना बंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप क्योंकि स्ट्रगल आज के टाइम में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। जी जी, आगे आने के लिए। तो अगर आपका गला आप नहीं कुछ रियाज करेंगे तो थोड़े दिन तक तो आपकी आवाज, चलो जवानी है आपकी, आपकी यंग एज है, तो आप गा दोगे, थोड़ा बहुत ठीक भी गा दोगे, आप काम चला लोगे। लेकिन समय के बाद आपका गला जवाब दे देगा तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सही है। बल्ली जी, हम एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि देखिए आप अगर इस मकाम तक पहुंचे हैं तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल कितना रहा, कितनी चीजें आपने फेस करी, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी जो जर्नी है वो कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, उसमें आपने कितनी मेहनत करी है, किस हिसाब से आप यहाँ तक पहुंच के आए हैं। देखिए स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है इस लाइफ में सक्सेस होने के लिए। जी जी, क्योंकि स्ट्रगल मैं कहूँ कि कोई भी जो आज नामी जो है आज,
इनके नाम है जी। तो वो ऐसे ही आके एकदम उनको मिल गया, सब रास्ता मिल गया। हाँ, ये है कि कईयों को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, कईयों को थोड़ा लेट मिल जाता है। जिंदगी स्ट्रगल लंबी हो जाती है, छोटे में ही उनको कामयाबी मिल जाती है, लिंक के थ्रू मिल जाता है। जी जी जी। तो वो है, मेरी स्ट्रगल काफी रही है। आपने बताता हूँ कि मेरा भी एक समय में मेरा बहुत बड़ी कंपनी थी BMG क्रिस्टेंडो, जी जी। उससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और हमारे जो मैनेजर थे मुझे 5 साल के लिए उसका बाउंड किया था, जो हमारा पीक आवर चल रहे थे, क्या मेरा नाम अच्छा मार्केट में बहुत अच्छा नाम चल रहा था उस टाइम में। तो काफी कंपनियों से मेरे को मतलब न्योता है कि आप हमारी कंपनी में आके गाएं, कैसेट करें आप। तो उस टाइम कंपनियां पैसा लगाती थी जी जी। लेकिन आज का टाइम दूसरा हो गया कि खुद लगाना पड़ता है पैसा, तब आप उसमें भी प्रमोशन के लिए इतना खर्चा है कम, बहुत मुश्किल है। तो ये स्ट्रगल थी, मेरा BMG क्रिस्टेंडो में था, सब कुछ हो गया था, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा है मैं उसमें शेयर नहीं कर सकता कि जिसकी वजह से मुझे पीछे रहना पड़ गया। मेरे 5 साल का कुछ व्यवसाय था, मेरे कम से कम 4-5 एल्बम उस कंपनी से निकालने थे, जो बीच में हमारे मैनेजर थे उन्होंने थोड़ा सा, उनकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो है वो मेरे हाथ से वो चांस निकल गया। जी जी जी। अगर मैं उस टाइम मेरा एल्बम आता तो मुझे आप कहीं आज कहीं आप बॉलीवुड में ही देखते शायद। नहीं, देखिए हम तो आज भी आपको उसी निगाह से देखते हैं हम, क्योंकि जो आपका स्ट्रगल है, जो आपका माँ सरस्वती जो आपके कंठ पे बैठी हुई है, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आप अगर नेशनल फेम है तो आप उससे ज्यादा इंटरनेशनल फेम भी हैं। आपका जो अपना एक तजुर्बा रहा, आपने जो मेहनत करी है, उसके लिए वाकई आपका जो आपकी जो जर्नी है वो काबिल तारीफ है। लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि किस तरीके से आप बिजनेस से जो है शुरू होकर, मुझे वो भी टाइम याद है कि आप जब बिल्कुल ही छोटे थे तो आप अपने सीने पे रेडियो रख के जो है वो म्यूजिक सुनते थे। तो ये एक आदमी का पैशन होता है, अगर पैशन है आपका तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अब एक चीज और मुझे बताइए कि बॉलीवुड के जो सिंगर हैं, जैसे आपने नाम लिया मुकेश का, किशोदा का, तो मुकेश जी का गाना में सबसे पहले ये गाना मुझे बड़ा पसंद होता था। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो, दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत पसंद आया। और अगर हम पंजाबी सॉन्ग की बात करें तो उसमें आपका फेवरेट कौन है? दलेर जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा। जी जी जी। क्योंकि साथ भी काम किया उनके, और मुझे क्या भी दिया जाता है कई जगह कि आप बिल्कुल ऐसा लगता है दलेर में गा रहे हैं। जी जी। तो या देख के मेरा लुक से ऐसा लगता है। तो दलेर जी को मैं बहुत उनका गाना, एक टाइम था कि मैं चैलेंज के साथ बोलता था कि दलेर मेहंदी जी का गाना सिर्फ मेरे अलावा कोई गा नहीं सकता, क्योंकि गाने टफ होते हैं काफी और उनकी कंपोजिशन कमाल होती है। लेकिन दलेर जी को मैं मानो, हालांकि उदासमा जी को भी हमने काफी गाने सुने बचपन से। तो उनकी कोई 2 लाइन अगर दलेर मेहंदी जी? हाँ, मैं उनका एक सुना देता हूँ। सजना साथों दूर न जावी, भूल न जावी प्यार मेरा, तकदा रहवा सुनिया रावा, मुकदा ना इंतजार तेरा, भूल ना जावी प्यार मेरा, सजना साथों दूर न जावी, भूल न जावी प्यार मेरा। क्या बात है। पहले एल्बम का था, उसमें था बिल्कुल। मेरी सबसे पहले एल्बम आई थी सरदार नचदे करके। वेरी गुड। और उसमें 8 गाने थे जी, और सारे गाने डांसिंग थे, कोई सैड सॉन्ग नहीं दिया था। ये PTC वालों का एक अवार्ड फंक्शन होता है साल में, कलाकार पंजाबी जितने भी, बिल्कुल उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैटेगरी। जी जी जी। तो उसमें मेरी एल्बम जो है, जो मेरी पहली एल्बम थी, वो मेरी बेस्ट डेब्यू में नॉमिनेट हुई थी। वेरी गुड। सरदार नचदे करके, तो काफी सक्सेस रहा वो, आज भी बहुत पसंद करते सभी। तो मैं उसमें से आपको थोड़ा मैं सुनाता हूँ। फूल भी आज मुरझा गए, राहनो भी रुला गए, रोवेगा सानू याद करके, रोवेगा सानू याद
तू याद करके ओ जानी वारी कहेगी मैनू चोरी चोरी मैं आवांगी मिलन तैनू दौड़ी दौड़ी तू भुल ना जावे प्यार मेरा हौली हौली बदल भी अज फिर छा गए धुप नू आके लुका गए रोवेगा सानू याद करके रोवेगा सानू याद करके तू याद करके तू याद करके तू याद करके। क्या बात है, क्या बात है बल्ली जी। तो बल्ली जी देखिए, आपका जो सफर रहा उसके लिए तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि दोस्तों कोई भी आदमी अगर इस मकाम तक पहुंचता है तो उसमें उसकी कितनी मेहनत है, किस तरीके से जो है वो इस मकाम तक पहुंचते हैं। अब देखिए ना, अगर लाइव जर्नी देखे तो बल्ली जी कहाँ बिजनेस से लेके बिजनेस के बाद फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में आके और इतना स्ट्रगल करके आज इस मकाम तक पहुंचे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम है। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो उनके म्यूजिक का एक बहुत ही बेहतरीन आपको कंपोजिशन मिलेगा। और